बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब। स्वामी नित्यानंद जी महाराज सुमन के विषय में समझाते हैं। क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, नित्यानंद सते गुरु कहे और कहे सब संत, भला जिन्हों का होएगा जो सुमर भगवंत। स्वामी जी समझाते हैं, कहते हैं नित्यानंद सतगुरु कहें और कहें सब संत, भला जिन्हों का होएगा जो सुमरे भगवंत। जो उस मालिक का सुमरण करता है, परमात्मा का सुमरण करता है, उसी का भला होगा। इस मनुष्य योनि में आया है ये, इसका मुख्य मकसद उसका सुमरण करना है, उसका याद करना है, उसका ध्यान करना है। तो आगे साहब कहते हैं, अंतर दृष्टियो गाढ़ कर धरो अंक का ध्यान, एक मुहूर्त में मिले नित्यानंद भगवान। अंतर्दृष्टि उघाड़ कर धरो अंक का ध्यान। जब किसी गुरु के द्वारा वो दृष्टि मिलती है, और वो दृष्टि मिलने के बाद जब ये सुमरण करता है उस मालिक का, सतगुरु का, और एक समय ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है, वो सूरत उस शब्द में जाकर के विलीन कर जाती है, समा जाती है। नित्यानंद निज नाम को लेकर राखो मन माही, जिन नार देखिया वे ना कुल जाई। नित्यानंद निज नाम को शायद समझा रहे नित्यानंद जी महाराज। निज नाम, निज का मतलब है स्वयं का अपना नाम। निज, निज नाम लिख राखो मन माही। उस निज नाम से मिलाने वाला को ऐसा गुरु चाहिए जो स्वयं के नाम से स्वयं को मिला दे। निज नाम लिख राखो मन माही, जिन नैना हर देखिया वे नैना खुल जाएंगे। जब दृष्टि मिलती है, गुरु जब दृष्टि देता है, उसके नैन खुल जाते हैं। नैनों के सामने जो पर्दा है वो पर्दा हट जाता है, और उसको दृष्टि के द्वारा उस सतगुरु के दर्श दीदार करता है, उनके दर्शन करता है। तो साहब समझाते हैं, नित्यानंद निज नाम की चिंता करो सुजाने, रतन जन्म करे राखी कठिन पंथ भगवान। नित्यानंद जी महाराज कहते उस निज नाम की चिंता करो सुजान। उस निज नाम को हमेशा याद रखें, उसको एक पलक के लिए ना भूलें। रतन जन्म कर राखिए, रतन जतन कर राखिए। उससे निज नाम को हमेशा उसके साथ जतन से उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए। कठिन पंथ भगवान, बड़ा कठिन है उस मालिक का पंथ, उसका रास्ता। पंथ कहते हैं मार्ग को, वो रास्ता बड़ा कठिन है। साहब समझाते हैं, फिर आगे कहते हैं, काया के अशेतान में भजन करें सब कोई, नित्यानंद आत्म भजन कोटो मध्य होई। इस काया में, इस शरीर में दुनिया भजन करती है। कोई सुमरण करता है, कोई 5 अक्षर में करता है, कोई 4 अक्षर में, कोई मंत्र में, तरह तरह से, तरह तरह के तरीकों से भजन करता रहता है। कहते हैं साहब, काया के स्थान में भजन करे सब कोई, नित्यानंद आत्म भजन कोटो मध्य होई। आत्म भजन, जो उस आत्मा से भजन करता है, वो करोड़ों में कोटो मध्य कोई एक करता है। क्योंकि वो जब दृष्टि मिलती है,
गुरु दृष्टि देता है तभी इसको भजन का पता लगता है। जब भी सूरत शब्द से जुड़ती है तभी इसका भजन होता है, उससे पहले कोई इसका भजन नहीं होता, इसको पता ही नहीं है। फिर उसके बारे में नित्यानंद जी महाराज आगे समझाते हैं, क्लियर करते हैं कैसे होना चाहिए, वो कैसा है वो भजन। कहते हैं होठ जीव हाल नहीं जप अजप जाप, नित्यानंद गुरु ज्ञान से लगे न तीनों ताप। क्लियर कर दिया भजन के बारे में नित्यानंद जी महाराज ने, बिल्कुल क्लियरेंस दे दिया, क्लियर कर दिया कैसे भजन हो। कहते होठ जीभ हिले नहीं, ऐसा भजन होठ हिले नहीं, क्योंकि जब होठ हिलेंगे जीभ से हिलेंगे तो अजप्पा जाप नहीं हो सकता। कहते हैं जपे अजप्पा जाप, ये तो अजप्पा जाप है। सूरत उस शब्द के साथ जुड़ चुकी है, सूरत शब्द का जाप है, अजप्पा जाप है। नित्यानंद गुरु ज्ञान से लागे न तीनों ताप। जब गुरु ने जो दृष्टि दे दी, दृष्टि के द्वारा नैनों की सफाई हुई और नैन उसमें लगे हुए हैं, सूरत उसमें लगी हुई है। और जब इस तरीके से सुमरण जब होता है तो तीनों ताप खत्म हो जाते हैं। कौन से तीनों ताप? देहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों से मुक्ति मिल जाती है, तीनों तापों से परे हो जाता है जीव। फिर कहते हैं आगे, सुमरत लाए सुमरण करे मिले ब्रह्म दरियावे, नित्यानंद आनंद में प्रेम मगन गुण गाए। सुरत लाए, सुरत से ही सुमरण जो होता है, सुरत और शब्द का सुमरण है। सुरत लाए सुमरण करे मिले ब्रह्म दरिया, उस ब्रह्म दरिया में वो शब्द है, ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही शब्द है। वो ब्रह्म दरियाओं में जो सुमरत सुरत लगी हुई है, नित्यानंद आनंद में अंदर आनंद की वर्षा हो रही है, प्रेम मगन हुए गुण गाए। और उस प्रेम में जीव डूब करके फिर उस मालिक के गुण गान गाता है। बाप दादा की रीत में पचे मरे संसार, नित्यानंद हरे भजन बिन सबके सिर बगारे। बाप दादा की रीत में, बहुत सारे कहते हैं ये तो हमारे पहले से रीत लगी हुई है। बाप दादा की रीत में पचे मरे संसार, ये संसार ऐसे ही, क्योंकि इसका स्वयं का विवेक जागृत नहीं होता और ऐसे ही उसी में लगा रहता है पिछली रीत में। नित्यानंद हर भजन बिन सबके सिर बेगार, उस मालिक के भजन बिना सबके सिर बेगार, बोझा ढोया रहता है। तो जब तक वो सुमरण सही सुमरण नहीं हो जाता, सही जानकारी नहीं होती इसको, तब तक ये ऐसे बेगार ढोता रहता है। नित्यानंद जो भगत है सो भग में नहीं जाहि, करे भक्ति भगवंत की मिले परम पद माही। नित्यानंद जो भगत है वो दोबारा भग में नहीं आता। भग का मतलब है माता के गर्भ में नहीं आता, अब वो आवागमन में नहीं आता, वो मुक्त हो जाता है। बार बार उसका जो भव सागर में ये विचरण है, बार बार आता जाता रहता है, उससे उसका छूट जाता है वो आवागमन से। करें भक्ति भगवंत की मिले परम पद माहे। जो उस मालिक की, उस खुदा की भक्ति करता है तो बूंद उस महासागर में जाकर विलीन कर जाती है और इसका आवागमन समाप्त हो जाता है। अब के जीते जीत है, अब के हारे हारे, नित्यानंद इस देह में सके तो राम संभारे। अब के जीते जीत है, अब के हारे हार, अब के जीते मनुष्य योनि मिली है, मानव शरीर मिला है। अब ये उसका भजन कर सकता है, सुमरण कर सकता है, स्वयं को जान सकता है
और अगर आप ये चूक गया तो ये अपनी बाजी को हार जाएगा। नित्यानंद इस देह में ये जो मनुष्य योनि मिली है, नर नारायण देह मिली है, सके तो राम संभाल। नित्यानंद महाराज कहते हैं उस मालिक का सुमरण कर, ध्यान कर। ये इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला है और अपने जीवन को सफल कर ले। बार बार ये और देह गणी, ये बार बार देह मनुष्य देह नहीं मिलती है। ये मौका है, इस मौके को अगर ये चूक जाता है तो बार बार फिर लाख 84 में जाएगा, पता नहीं किस कुत्ता बिल्ली किस योनि में जाएगा और ये भटकता रहेगा, रोता रहेगा। आज नित्यानंद महाराज जी की वाणी के द्वारा सुमरण के बारे में समझा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।